मोहम्मद आसिफ खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। जनाब स्पीकर, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस मुक़द्दस ऐवान में मुझे बोलने का मौका दिया बजट पे। और मैं शुरू यहाँ से करूँगा कि तारीफ़ हो जो कि मुखालिफ भी करे। वफाकी वज़ीर ख़जाना उन्होंने सिंध हुकूमत की बजट की तारीफ़ की और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सिंध हुकूमत ने बजट बनाया तो हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी क़यादत का, चीफ़ मिनिस्टर सिंध का, वज़ीर बल्दियात साहब का, कि उन्होंने चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के अहकामात पर डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी में रहने वाली आवाम की महरूमियाँ ख़त्म करने के लिए एक नए डिस्ट्रिक्ट को बनाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस डिस्ट्रिक्ट से लियाकत आसकानी, सरबुलंद खान और दीगर दोस्त हमारे वहाँ से मेंबरान असम्बली बन के यहाँ आए हैं। डिस्ट्रिक्ट के फारूक भाई भी, फ़हीम पटनी साहब भी। तो मैं इन सब मेंबरान्स की तरफ की को भी ये बात बताना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह नए डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी में शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, जो कि दे छतारा में, जिस पे बहुत जल्द काम शुरू होने वाला है। इसके अलावा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वज़ीर आला सिंध का, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का, कि ओल्ड कराची जिसमें केमाड़ी, लियारी, माड़ीपुर, बल्दिया टाउन, जिसका पानी अब उस तक नहीं पहुंच पा रहा और आवाम पानी के लिए तरस रही है, तो आवाम का दुख दर्द देखते हुए चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने और हमारे को चेयरमैन सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब ने एक बहुत अहसन इक़दाम किया और हब केनाल से हमारे लिए उस ओल्ड कराची के लिए, कि जो कि पाकिस्तान बनने से पहले वहाँ लोग आबाद थे, चाहे वो लियारी हो, चाहे वो केमाड़ी हो, चाहे वो माड़ीपुर हो, गुलबाई हो, शेरशाह हो, उस आवाम के लिए इंशाअल्लाह बल्दिया टाउन के सरबुलंद भाई इंशाअल्लाह बहुत जल्द हब डैम से एक लाइन आ रही है और उससे ये तमाम इलाके मुस्तफ़ीद होंगे। मैं इस मौके पर, चूँकि मेरा हल्का लेबर क्लास पे, मज़दूरों पे, और मेरे पास पोर्ट एरिया है, पोर्ट के लिए जो मज़दूर कार्ड मुतारुफ़ कराया हमारी सिंध गवर्नमेंट ने, उस पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। नासिर शाह साहब सोलर एनर्जी के जो मिनिस्टर है वो अब यहाँ से चले गए। मैंने उनसे जनाब स्पीकर आपके तवस्सुत से गुजारिश करनी है कि हमारे स्कूल्स और हमारे मसाजिद, उनको फिल फॉर सोलर फराम किया जाए। मसाजिद में बिजली नहीं होती है नमाज के टाइम पे, अक्सर के इलेक्ट्रिक की बदमाशी उरूज पर है, और स्कूल में बच्चे जो स्कूल के क्लासेस में होते हैं तो बिजली ना होने की वजह से उनको भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं यहाँ पे मलकानी साहब बैठे हैं, हमारे यूनिवर्सिटी के मिनिस्टर हैं, इनसे गुजारिश करूँगा कि केमाड़ी एक डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी है और एक गेटवे टू पाकिस्तान केमाड़ी है। दे छतारा में यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, बहुत ऐसा इक़दाम है, हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं और आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन चूँकि केमाड़ी 8 से 10 लाख की आबादी है जो पोर्ट की तरफ है, हमारे पास वहाँ कॉलेज है, लड़कियों का कॉलेज है, तो बराए मेहरबानी मैं आपसे गुजारिश करूँगा, मैं आपको दरख्वास्त दे भी चुका हूँ कि एक कैंपस हमारे केमाड़ी में भी कायम किया जाए। चूँकि हमसे दे छतारा तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर दूर पड़ेगा, तो केमाड़ी में जो जज़ायर हैं हमारे पास, जज़ीरा बाबा बेट, शम्सपीर, मनोड़ा, मोहम्मदी कॉलोनी, सुल्तानाबाद, सिकंदराबाद की आवाम, वहाँ की बच्चियों के लिए, वहाँ के बच्चों के लिए कैंपस वहाँ बनाया जाए ताकि वो बर वक्त और आसानी से वहाँ पहुँच सके। यहाँ पे मैं अपने भाई सरदार शाह साहब का खुसूसन शुक्रिया अदा करूँगा, वज़ीर तालीम। मैं जब स्पेशल असिस्टेंट था चीफ़ मिनिस्टर का,
तो उनके पास मैं एक दरख्वास्त लेके गया था और हमारे केमाड़ी का एक माहीगीर बच्चा अमीर हमज़ा जो कि बहुत टैलेंटेड था बट वो अफोर्ड नहीं कर सकता था, उसने स्कॉलरशिप में गोल्ड मेडल लिए और बाहर मुल्कों में जाके अमेरिका में, यूरोपियन ममालिक में और एशियन ममालिक में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आज वो फिर अमेरिका में मौजूद है सिंध गवर्नमेंट की सपोर्ट से, जिस पे मैं वज़ीर आला सिंध का और सरदार शाह साहब का खुसूसन शुक्रिया अदा करूँगा। मेरी अदी बैठी है यहाँ पे, अजरा पेजो साहिबा। अदी मेरा ताल्लुक़ केमाड़ी से और केमाड़ी पोर्ट एरिया, हमारे पास एक ही मैटरनिटी होम था जो कि कराची पोर्ट ट्रस्ट ने उस मैटरनिटी होम को गिरा दिया। वो सिंध गवर्नमेंट का मैटरनिटी होम था। पोर्ट की दीवार को, पोर्ट को वसी करने के लिए KGLT को, इससे पहले वो PICT था, पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल था, देन अब वो दुबई की किसी कंपनी को दे दिया। तो हमारा मैटरनिटी होम KPT ने, जो कि उनकी बाउंड्री से बाहर था बट वो वसी कर रहे थे पोर्ट को, और जनरल मुशर्रफ साहब का टाइम था 2004-2005 की मैं बात कर रहा हूँ, वो मैटरनिटी होम उन्होंने गिरा दिया था। उसकी ऐसे नहीं मौजूद है, तो हमारे पास वहाँ जगह है, तो हमें जजीरा बाबा बेट के लिए और केमाड़ी की आवाम के लिए एक मैटरनिटी होम फराम किया जाए। मैं फिर एक बात कहूँगा कि तारीफ वो जो कि मुखालिफ करे। बहुत तनकीद की जाती है हुकूमत सिंध पे। आज से कोई हफ्ता पहले एक वीडियो देखने को मिली जिसमें हमारे भाई साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर साहब, जिन पे ख़ुद आप बीती, तो उन्होंने तारीफ़ की कि वाकई सेहत के मामले में सिंध हुकूमत ने जो 1122 की एम्बुलेंस लाई है, आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसमें अच्छी सहूलियात मिल रही है और मैं हॉस्पिटल पहुंच रहा हूं। तो तारीफ़ हो जो कि मुखालिफ भी करे। सर, मैं जनाब स्पीकर साहब आपकी इस बात पे ये थोड़ा सा हट के मैं बात करूंगा। बिजली की लोड शेडिंग ने हमारा जीना दोबर किया हुआ है सर। शबीर कुरैशी साहब हो, यहाँ से मेरे अली भाई हो, यहाँ से मेरी बहनें हो, भाई हो, हम सब बहुत परेशान हैं बिजली से। के इलेक्ट्रिक ने बेजा लोड शेडिंग सर शुरू की हुई है। 4 घंटे 4 मरतबा उनके स्पेल होते हैं दिन में। अब रात को उन्होंने एक नया स्पेल मुतारिफ कराया हुआ है 2 से लेकर सुबह 4 बजे तक। मेरे हलके में और इन सब के हलकों में लेबर क्लास लोग रहते हैं सर, तो खुदारा इसके इलेक्ट्रिक को थोड़ा लगाम डालें। के इलेक्ट्रिक के CEO को बुलाएं यहाँ पे सर। अब मैं स्टार कंज्यूमर हूँ सर, मेरा गुनाह ये है कि मैं उस फीडर पे हूँ जिस फीडर पे कुछ PMTs है और वहाँ पे शायद लॉसेस है, शायद वहाँ पे कोई चोरी हो रही है, लेकिन मुझे भी सज़ा दी जा रही है। मेरी तरह बहुत सी आवाम ऐसी, ये फारूक भाई बैठे हैं जमात इस्लामी वाले, इनको भी सज़ा दी जा रही है, बाकी दोस्तों को भी दी जा रही है। तो बराए मेहरबानी ये मेरी दरख्वास्त होगी आपसे स्पीकर साहब कि के इलेक्ट्रिक के इंतज़ामिया को, उनके CEO को यहाँ बुलाए और उनसे पूछा जाए कि जो लोग आपको बिल दे रहे हैं उनके क्यों आप अजियत में डाल रहे हैं, या आप ये उनको बताना चाहते हैं कि आप भी बिल ना दें, आप भी चोरी करें बिजली। मैं अपने वज़ीर दाखिला साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने आज से 1-2 दिन पहले एक सरप्राइज़ विज़िट किया कुछ थानों का। अच्छी बात है, बहुत अच्छा इक़दाम था। मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि मेरे हलके में केमाड़ी सिकंदराबाद में बोर्ड बेसन जो कि साउथ में आता है, और मेरा डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी, ये बोर्ड बेसन की थाना जो है वो डिस्ट्रिक्ट साउथ में आता है, उसकी एक चौकी बनाई गई है जिसकी वजह से हमारे काफ़ी मसाइल हमें दरपेश है। जैक्सन थाना कहता है कि ये मेरा हुदूद नहीं है, बोर्ड बेसन कहते हैं ये मेरा हुदूद नहीं है। और 2 दिन पहले वहाँ पे कुछ मंशियात फरोशों की आपस में लड़ाई हुई है जिसमें राहगीर भी ज़ख्मी हुए हैं, और जब पुलिस से हमने रब्ता किया तो दोनों थाने ये मानने से इनकारी थे। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ काइंडली उस पर वो करे और हमें ये बोर्ड बेसन चौकी से हमारी जान छुड़ाए और वो जैक्सन के हवाले कर दे। मेरी बहन निदा खोड़ो साहिबा ने एक बात की थी मंशियात के लिए, और शर्जील इनाम मेमन साहब उसमें अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो वाकई केमाड़ी में भी इस तरह के इश्यूज़ हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा कि मंशियात जो कि बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और आइस, क्रिस्टल, चर्स, हीरोइन,
ये एक फैशन बन गया है। पहले नशा था, अब ये एक फैशन बन गया है। जनाब स्पीकर, मेरे हलके में 200 साल पुराने या 300 साल 250 साल पुराने जज़ायर है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब वज़ीर आज़म थी तो 1988-89 में वो वहाँ पे आई थी और उन्होंने उसको लीज़ किया था जज़ायर को। अब वहाँ की सूरत हाल ये है कि वहाँ के इलेक्ट्रिक 2-2 दिन 3-3 दिन बिजली बंद रखती है। वो माहीगीर है, उनकी आमदनी फिशिंग से है। आपके 10 मिनट हो गए आसिफ सर साहब। बस एक मिनट। उनकी आमदनी, उनका जरिया आमदन जो है वो फिशिंग है और फिशिंग जून जुलाई में बंद होती है। तो लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे एनर्जी के मिनिस्टर से मैं गुजारिश करूंगा, चूंकि वो गोट है, वो जज़ायर है और बहुत पुराने जज़ायर है, पाकिस्तान बनने से पहले के जज़ायर है, उनको सोलर सिस्टम दिया जाए ताकि के इलेक्ट्रिक ने जो उनको अजियत दी हुई है वो उस अजियत से बच सके। आखिर में मैं अपने चीफ मिनिस्टर का और सूबाई वज़ीर सईद गनी साहब का, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब का, टाउन चेयरमैन हुमायूं खान साहब का और इसी तरीके से दीगर टाउन चेयरमैन्स का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ईद के दिन पे तीनों दिन अलाइश वक्त पे ठिकाने लगाई गई और आवाम को पुरसुकून ईद गुजारने की दी। इन्हीं अल्फाज के साथ स्पीकर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मीर अला बख्श टालपुर साहब।